आज हम करेंगे सर्कुलर पेंटिंग विद कामिंग कलर्स। आर्ट थेरेपी का मतलब सिर्फ पेंटिंग बनाना नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ हम लोग स्लो तो होते हैं, मगर उस स्लो प्रोसेस में हम फील भी करते हैं और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में भी आते हैं और लाइफ को थोड़ा सा काम करते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी का सर्कुलर पेंटिंग की, और साथ साथ हम पेंटिंग बनाएंगे भी। ये एक आर्ट थेरेपी है और ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनको अभी काफ़ी टेंशन है एग्ज़ाम की, जॉब की, या वॉट एवर इट इज़। तो साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि क्या करना है। जैसे ये मैंने पहले वाटर स्प्रेड किया है और अब इसमें मैं वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने आपको कई बार दिखाया भी है प्रोसेस किस तरह से करना है, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्कल्स नाउ। तो ये मैं सिर्फ ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल कलर्स यूज़ करने वाली हूँ, और थोड़ा सा अभी मैं लास्ट में जब बन जाएगा देन मे बी आई विल यूज़ सम गोल्ड एंड some glittery purple color or blue color also. So let's talk about the reason behind the circles. तो आज हम बात कर रहे हैं सर्कल्स की। तो मैं आपको उसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सर्कल एक ऐसी शेप है जिसका ना तो कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड। इसलिए सर्कल सेफ्टी, बैलेंस और होलनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम ब्रश को सर्कुलर मूवमेंट्स में चलाते हैं तो हमारी जो बॉडी है ना और हमारा माइंड दोनों धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। और ये जो मूवमेंट है हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है और हमारा स्ट्रेस कम होता है और हम खुश होने लगते हैं। तो हम बहुत लाइट फील करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको सर्कल्स बनाने हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ द कामिंग कलर्स। अब बात करते हैं कलर्स की। तो कामिंग कलर्स जैसे सॉफ्ट ब्लू, लाइट ग्रीन, लैवेंडर, पर्पल, मोव, ये पेस्टल शेड्स होते हैं कुछ, वो जो हैं वो आपके माइंड को मैसेज देते हैं कि भैया यू आर सेफ, सो स्टे काम। ब्लू कलर जो है हमारा वो पीस और डीप ब्रीदिंग को कनेक्ट करता है। ग्रीन कलर जो है हमारा वो एक ग्राउंडिंग कलर होता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर का फील देता है। और पर्पल हमारा इमोशनल बैलेंस को और हमको इनर काम देता है। तो ये सारे कलर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी आर्ट ऑफ रिलैक्सिंग बुक में, which is available on Amazon, and of course I will be sharing the other link also जहाँ पे कि वो अवेलेबल हैं, या थर्ड बुक जो है वो जहाँ अवेलेबल है। आर्ट थेरेपी में सर्कुलर पेंटिंग एक मूविंग मेडिटेशन होती है। हर सर्कल एक सांस की तरह होता है, एक ब्रेथ की तरह। हर कलर एक इमोशन को एक्सप्रेस करता है बिना बोले। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके कलर्स बोलेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है आर्ट थेरेपी में। यहाँ पे कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। कोई परफेक्ट पेंटिंग बनानी ज़रूरी नहीं होती, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सिर्फ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। स्लो होना, फील करना और अपने प्रोसेस को एंजॉय करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आर्ट थेरेपी। ये जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, इससे आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस और इमोशनल ओवरलोड जो भी आपको होता है वो आपका काफ़ी कम हो जाता है। उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कभी आपको पेंटिंग काम दिखेगी, कभी ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ इमोशंस बाहर आ रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल ओके है, ऐसा ही होता है। तो सर्कुलर आर्ट का गोल फाइनल पेंटिंग नहीं होता है कि आप फाइनल पेंटिंग जो है वो बना दो। उसका गोल होता है रिलैक्सेशन, आपका सेल्फ कनेक्शन और आपका इनर पीस।
अगर आप ये मेरी बातें सुन रहे हो ना ध्यान से, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आज आप कोई भी कामिंग कलर्स चूज़ करो और ब्रश को फ्रीली मूव करो और सर्कल को अलाउ करो कि वो आपके इमोशंस को होल्ड करे। उसके बाद आप मुझसे शेयर करो। यू कैन शेयर इट विद मी इन माई इंस्टा हैंडल, क्योंकि यूट्यूब तो आपको अलाउ करेगा नहीं। हाँ, आप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। तो आर्ट के बारे में मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि आर्ट एक ऐसा क्वाइट कॉन्वर्सेशन होता है जो आपके और आपके इनर सेल्फ के बीच में, और कभी कभी वही कॉन्वर्सेशन जो है ना वो हमें सबसे ज़्यादा हील करता है। जो आपके अंदर चल रहा है ना, आपके दिमाग में और आपके दिल में और आपके आसपास, उन सबको कनेक्ट करके वो हील करता है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज keep explaining that whenever you're doing your artwork, please don't think too much कि perfection क्या होगा और कैसे मैं क्या आउटकम होगा। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। अभी मैंने आपको दिखाया है कि मैंने पहले पानी स्प्रेड किया, स्प्रिंकल किया, उसके बाद मैंने कुछ रैंडमली कहीं पे भी वाटर कलर, लिक्विड वाटर कलर डालें। और अब मैं ये जस्ट एक मैंने एक टेम्पलेट बनाया है सर्कल का। इसको मैं ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट मुझे मालूम हो कि मुझे कहाँ सर्कुलर ड्रॉ करना है। तो ये सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल पेस्टल। आपके पास जो भी है आप उसको ले लो, वैक्स क्रेयॉन्स है, कुछ भी ले लो, पेंसिल्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। आपका एम इज़ ओनली अबाउट गोइंग इनटू सर्कुलर मूवमेंट्स, नॉट अबाउट द कलर या फिर द टेक्सचर और एनीथिंग लाइक दैट। ये हमारे टेक्सचर से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो मैंने ये अलग अलग जगह पे, जैसे कहीं पे ग्रीन लिया, कहीं पे ब्लू लिया, कहीं पर्पल लिया, पर्पल के 2 शेड्स ले लिए, ऐसे कुछ कुछ करके मैंने किया है। और ये मेरे पास है सिलिकॉन ब्रश, इसको मैं जस्ट स्प्रेड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास यही था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप फिंगर से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज़ बड्स, कॉटन बड्स, एनीथिंग यू कैन डू। तो ये स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसमें अच्छे से स्प्रेड करूँगी और फिर मैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा क्रेयॉन का कलर और ऐड करूँगी सर्कल के बाहर। पहले मैंने इनर में किया था, अब मैं आउटर साइड में कर रही हूँ। तो ये आप डोंट वरी अबाउट द कलर कॉम्बिनेशन और वॉट एवर यू आर डूइंग, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। दैट इज़ माई मेन पॉइंट हियर। जब आप ये सर्कल्स बना रहे हो तो आपको सिर्फ अपने माइंड को बिल्कुल रिलीज़ करना है। ब्रीथ, इनहेल, think of the stress and exhale. While exhaling, just throw away all the tension. टेंशन ऐसा कुछ नहीं होता है। It's only that sometimes you overthink about something. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ स्ट्रेस है तो आप बोलो कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं है या हाँ मुझे स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब कुछ भी हो सकता है। घर में किसी को डिनर पे बुलाया है, घर में बच्चा स्कूल में एग्ज़ाम देने गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो just to release those buds of overthinking, art therapy is important. तो अब मैंने लिए हैं वाटर कलर्स और जो मैंने क्रेयॉन्स यूज़ किए थे मैं उसको मैच कराते हुए कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई वॉज मेकिंग अ वीडियो सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, बट यू डोंट थिंक। आपके पास जो भी कलर्स, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू यूज़ द कलर्स विच आर क्लोजली पुट अप इन द पैलेट। अब आपके पास जो ये वाटर कलर का जो केक्स हैं, इसमें जो भी पास कलर्स हैं आप उनको बेसिकली कामिंग कलर्स, नॉट द रेड एंड द येलो एंड ऑल दैट, जो भी पास कलर्स हैं आप उनको 1 by 1 यूज़ कर लो चारों तरफ से। तो मैंने इस पेंटिंग को डेप्थ देने के लिए आई हैव यूज्ड डार्क कलर्स इन द कॉर्नर्स। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, अगर आप उसको डेप्थ देना चाहते हो तो आप उसमें उसके बॉर्डर पे, आउटर बॉर्डर पे आप अगर कोई भी डार्क कलर दोगे थोड़ा सा, तो वो पेंटिंग को आपके एक हाईलाइट करेगा और उसकी डेप्थ दिखाएगा।
अब मैंने ये कर लिया है काम अपना ख़त्म। अब मैं सेंटर में एक छोटा सा, जैसे आईज़ के हमारे आई बॉल्स होती है ना, मैं वो बना रही हूँ, सो दैट मैं उसको और डार्क कलर दे करके आई शुड गिव इट अ लुक ऑफ एन आई। पूरी तरह से मैंने आई का लुक नहीं दिया है बिकॉज थोड़ा सा स्कैरी लग रहा था मुझे। आई वॉन्ट टू रिलैक्स, आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अ स्कैरी पेंटिंग। आप इसको, मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्केचबुक, अपनी स्केचबुक जिसमें कि मैं कोलाज बनाती हूँ। आप चाहो तो आप एक शीट पे बना सकते हो, वाटर कलर पेपर पे बना सकते हो, या कैनवस पे भी बना सकते हो। इफ़ यू आर यूजिंग अ कैनवस देन प्लीज़ यूज़ एक्रेलिक कलर्स। वाटर कलर उसमें ठीक से आएगा नहीं और वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने 2-3 कलर्स जो मैं यूज़ कर रही थी, सेम कलर्स मैंने लेकर के थोड़ा सा उनको डार्कर शेड दिया है और सारे मैंने सेंटर्स बनाए हैं। तो आप थोड़ा सा पेंटिंग को एंजॉय करो और मैं होने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए चुप। ओके, आई एम बैक। मैं चुप इसलिए हुई थी ताकि मैं चाहती थी कि आप अपना थोड़ा सा एंजॉय करो पेंटिंग को, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है जब हम पेंटिंग करते वक्त स्लो होते हैं ना, तो हम अपने थॉट्स से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, हमारा माइंड शांत होता है और हार्ट जो है हमारा थोड़ा सा लाइट फील करता है। कभी कभी वर्ड्स काफ़ी नहीं होते, लेकिन कलर्स वो बात कह देते हैं जो हम फील कर रहे होते हैं। आपको पता है ये बात? इस प्रोसेस में खुद पर कोई प्रेशर मत आने देना, बस ट्रस्ट करना। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हैंड, ट्रस्ट योर माइंड। आपका हाथ, आपका माइंड और आपका हार्ट सब अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। अगर आप थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं ना, तो बस एक सर्कल बनाइए, डीप ब्रीथ कीजिए और सर्कल को फ्लो करने दो। याद रखना, हीलिंग जो है वो लाउड नहीं होती। कभी कभी हीलिंग सिर्फ एक सॉफ्ट कलर होती है, एक स्लो मूवमेंट होती है और एक क्वाइट मोमेंट होती है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने आप को काम कर सकते हैं बाय डूइंग सच ब्यूटिफुल थेरेपीज। ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक वाटर कलर पेंसिल, और मैं थोड़ा सा इसको और डेप्थ देने के लिए उसके चारों तरफ से करूँगी, और साथ में मैं यूज़ करूँगी ये वाटर कलर ग्लिटर कलर्स। ओके ओके, थोड़ा सा हम इसको पोएटिक करेंगे। आंखें बंद कीजिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए। स्लोली इनहेल and slowly exhale. Let your shoulders relax, your jaw, hand, everything. Let it be loose and droopy. हर सर्कल के साथ अपनी ब्रीदिंग को फील करो। इनहेल, एक्सेल। जैसे आप ब्रश मूव कर रहे हैं ना, वैसे वैसे माइंड भी स्लो हो रहा है। अगर कोई थॉट आए उसे रोकिए मत, बस अलाउ की करो और ब्रश को चलने दो, कलर्स को बोलने दो। जो आप वर्ड्स में नहीं कह सकते वो कलर्स बोलेंगे।
ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ अभी मैं इसमें गोल्डन गोल्डन टचअप दे रही हूँ सब जगह पे। जब मैंने चारों तरफ से गोल्डन लाइन ड्रॉ करी तो उसमें काफ़ी अच्छा मुझे एक इफ़ेक्ट आया। अपने ब्रश को आप थोड़ा सा फ्री रखो और लाइंस को घूमने दो। कोई ज़रूरी नहीं है लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए या इन द परफेक्ट सर्कुलर उसमें होनी चाहिए। जो नेचुरली हो रहा है ना उससे होने दो। अगर बीच में रुकना होगा आपको तो रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू कीप गोइंग। फिर जब रेडी फील करो तो वापस से स्टार्ट करो, बस स्लोली मूव होने दो। जो भी आप ये सर्कुलर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इसका कोई मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना और बॉडी को रिलैक्स रहने देना। जो भी शेप बन रहा है बिल्कुल फाइन है, बस अच्छा है, आप उसको मिस्टेक मत समझो और बनने दो। अब जब आपको लगे कि बस हो गया तो ब्रश को साइड में रख दो और एक डीप ब्रेथ लो और अपनी पेंटिंग को देखो। अभी मैं इसमें थोड़े से ख़त्म करने के बाद आई विल बी वेटिंग फॉर इट टू ड्राई। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें वाइट हाइलाइटर से थोड़ा सा इसको और एनहांस करेंगे। वाइट कलर मैं हमेशा अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ। वाइट कलर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थेरेपी में, क्योंकि वाइट कलर का मतलब होता है स्पेस, काम एंड क्लैरिटी। आपको पता है कि जो वाइट कलर है वो आपके माइंड को रेस्ट देता है। आपने देखा होगा जितने भी ये नन्स एंड ब्रह्म कुमारीज एंड साधु वगैरह जो भी इवन इन केरला पीपल व्हेन दे प्रे they all wear white color. White color is basically a color which gives signal to your brain that there is no pressure. ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। और कभी कभी जब हम ज़्यादा कलर्स यूज़ कर लेते हैं ना तो वाइट बीच में ऐड करना बहुत ही बढ़िया बैलेंस करता है। वाइट एक पॉज हो जाता है आपके कलरफुल पेंटिंग में, तो वाइट का यूज़ ये भी स्लो करता है। और उसका जगह फिल करना ज़रूरी नहीं है कि आपको एम्प्टी स्पेस को भरना है, तो हीलिंग के लिए आप जस्ट वाइट कलर यूज़ कर सकते हो। ये मैं निकाल रही हूँ टेप, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरी पेंटिंग फट रही है तो मैंने वापस से उसमें ग्लू लगाया, उसको फिर से चिपका दिया, क्योंकि दिस इज़ अ वाशी टेप एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, बट आई जस्ट थॉट कि वाइट वाइट इफेक्ट देने के लिए कर दूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो आई हैड टू पुट इट बैक आफ्टर पुटिंग द ग्लू। और अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि वाइट यूज़ करना चाहिए कि कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, तो मैं क्लैरिटी और ये करना चाहती हूँ कि वाइट कलर जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट का फील देता है, दैट्स ऑल। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आर्ट थेरेपी में वाइट को बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ किया जाता है और थोड़ा हाईलाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप सिर्फ वाइट कलर के साथ काम कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है, मगर वो बहुत पावरफुल कलर है, तो आपको उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी पेंटिंग कंप्लीट। आई होप यू हैव लाइक्ड द एंटायर प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टा हैंडल एज कला टोकरी। और ये मैं चिपका रही हूँ क्योंकि वो मेरी पेंटिंग को फाड़ रहा था। और अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, यूज़ द ब्लू कलर्स। और आप इतना ज़्यादा डिटेलिंग में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक सिंपली एक अपना आर्ट पेपर लो और उसमें आपके पास जो कलर्स अवेलेबल हैं उससे आप बनाते जाओ। डोंट वरी अबाउट द डिज़ाइन, डोंट वरी अबाउट द आउटकम। आप बाद में उसको वाइट कलर से और फिर
ब्लैक पेन से भी जो है, माइक्रो टिप पेन से आप उसको शेप दे सकते हो और उसको बहुत सुंदर सा कुछ बना सकते हो। और मे बी इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि आप कुछ भी नहीं है तो आप कुछ कटआउट्स लेकर के मैगजीन से कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर योर आर्ट थेरेपी। Thank you so much for watching. I just would like to show you the entire image of what I have made. And thank you so much for those who have complimented me in my Insta handle, क्योंकि वहाँ मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ. And thank you to all of you, those who have stayed back and seen the entire process. And see you very, very soon in my next video. Till then, take care of yourself, calm down, all the mothers of the children, those who are appearing for the exam. Wish you all the very best and take care till my next video. Bye.